नमस्कार, आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। सीएम साय ने अपना एक वादा और पूरा किया है। अब प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है, जिससे हिंदी भाषी और ग्रामीण इलाकों के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। साय सरकार के इस कदम से हिंदी को बढ़ावा भी मिलेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था। अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई हो रही है। यह घोषणा सीएम साय ने हिंदी दिवस पर की थी। रायपुर और बिलासपुर के मेडिकल कॉलेजों में कई छात्रों ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी भाषा का चयन किया है। सीएम साय के इस फैसले से हिंदी भाषी छात्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस फैसले के बाद से अंग्रेजी की वजह एमबीबीएस न कर पाने वाले हिंदी भाषी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी माध्यम में भी एमबीबीएस की पढ़ाई हो रही है। मुख्यमंत्री साय ने बीते साल हिंदी दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। इसके बाद प्रदेश के कुछ मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो कुछ कॉलेजों में इसकी तैयारी जारी है। हिंदी भाषी छात्रों को सीएम साय का तोहफा। हिंदी के विकास के लिए साय सरकार की अहम पहल। अब हिंदी में हो रही एमबीबीएस की पढ़ाई। 2024-25 में शुरू हुई हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई। बीते हिंदी दिवस पर सीएम साय ने की थी घोषणा। महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जिसे ना निज देश निज गौरव का अभिमान है, वो नर नहीं मृतक पशु के समान है। और बात जब निज गौरव की हो तो सबसे पहले ख्याल अपनी मातृभाषा का ही आता है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी के विकास को लेकर, हिंदी भाषी छात्रों को लेकर सीएम साय ने वो पहल की जिसके लिए सीएम साय को हमेशा याद रखा जाएगा। बात एमबीबीएस कोर्स की हो रही है। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां पर अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में भी हो रही है। रायपुर और बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में कई छात्रों ने साल 2024-25 में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी का विकल्प चुना है। बीते साल हिंदी दिवस पर सीएम साय ने ऐलान किया था कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी और इस ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब हिंदी भाषा में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है। बीते साल सीएम साय ने इस पहल की घोषणा करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया था वो हिंदी के विकास में अहम है। छत्तीसगढ़ में इस दिशा में हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। सीएम साय ने कहा था कि सरकार का सभी कामकाज हिंदी में हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। एमबीबीएस की हिंदी में पढ़ाई के मसले पर सीएम साय ने कहा था, हिंदी की पढ़ाई होने से डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद भी अच्छा होगा, अंग्रेजी का डर भी खत्म होगा और आने वाले समय में हिंदी में ही डॉक्टर पर्ची भी लिख सकेंगे। हमारी सरकार एक बड़ा निर्णय ले रही है। हिंदी दिवस मनाने की सार्थकता तभी होगी जब हम शासन, प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करेंगे, हिंदी में कामकाज करेंगे। और इसी क्रम में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल प्रथम सत्र में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में यह काम हो रहा है। हम अपनी शिक्षा नीति को हर स्तर पर पुरानी मैकाले की साम्राज्यवादी शिक्षा नीति से अलग कर रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी। उसका क्रियान्वयन हम करने जा रहे हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा, जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं, जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कतें आती हैं। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने पर यह सबसे बड़ा लाभ होगा कि विषय की बारीक समझ पाएंगे। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए संकल्पित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 में विकसित भारत, 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ का सपना देखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने केंद्रीय शिक्षा नीति में जहाँ जो रहता है, उड़ीसा के लोग आए हैं, बंगाल के लोग आए हैं, महाराष्ट्र के लोग आए हैं, आंध्रा के लोग आए हैं, बिहार के लोग आए हैं, तो उनका ऐच्छिक सब्जेक्ट प्राइमरी स्कूल में हो, ताकि अन्यत्र रह करके भी अपनी मातृभाषा को जानें और बचाए रखें। ये उनका एक सोच है। और दूसरे में मेडिकल में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है। मोदी जी का निर्णय है कि हिंदी में भी पढ़ाई होगी। उससे फ़ायदा होगा कि हिंदी को हम अग्रणी भाषा के रूप में मेडिकल में भी जान पाएंगे। और जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उनके लिए तो सरल है ही, पर हिंदी भाषा को भी व्यापक आगे बढ़ाने से लोगों को समझने बूझने में सहायक होगी। इसलिए मोदी जी ने निर्णय है, मैं उनके प्रति और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और चिकित्सा मंत्री हमारे श्याम बिहारी जायसवाल के प्रति अभिनंदन करता हूँ। सर, आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से और भी पहल की जाएंगी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के बच्चों को? निश्चित तौर पे सरकार चाहती है कि आने वाला शिक्षा दूसरे राज्यों से अव्वल हो। और देखिए, पहले का छत्तीसगढ़, जब हम 1/11/2000 को निर्माण हो, उस दिन का कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे। अब हमारे पास IIM है, हमारे पास शिक्षा का हब होने जा रहा है छत्तीसगढ़। कई मेडिकल कॉलेज बन गए, कई इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए, कई व्यावसायिक शिक्षा के बन गए। तो इसलिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आने वाले में भी हम लोअर शिक्षा, उच्च शिक्षा को भी उस मापदंड पे आगे ले जाएंगे, ताकि छत्तीसगढ़ समृद्धशाली हो और मजबूत हो। छत्तीसगढ़ में हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू करने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का छठा राज्य है। इसके पहले MP, UP, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान में हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला सबसे पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जहां मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी के लिए सप्लीमेंट्री किताबें तैयार कर पढ़ाई शुरू कराई गई और इसके बाद अन्य राज्यों ने भी इस पहल को आगे बढ़ाया। बात छत्तीसगढ़ की हो रही थी और बात MBBS की पढ़ाई की हो रही थी और हर साल बड़ी संख्या में छात्र नीट की परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को देश के नामी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता है। मेडिकल की पढ़ाई जितनी कठिन होती है, उतना ही कठिन इसका एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। MBBS का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MBBS एक स्नातक यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 12वीं के बाद नीट परीक्षा में सफल होने पर MBBS में दाखिला मिलता है। MBBS कोर्स में अनिवार्य रूप से इंटर्नशिप भी शामिल है। MBBS कोर्स की अवधि अमूमन 5.5 साल होती है। हॉस्पिटल में 1 साल की रोटेशनल इंटर्नशिप करनी होती है। MBBS में क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल विषय शामिल होते हैं। MBBS की पढ़ाई 9 सेमेस्टर में होती है। MBBS के सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटा गया है।
एमबीबीएस की पढ़ाई अब हिंदी माध्यम से भी कराने का निर्णय हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ली है। इससे निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको इसका लाभ होगा, उनको आगे बढ़ने में मेडिकल क्षेत्र में ये सहयोग होगा। क्योंकि डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो हमारे अरुण साव जी जैसे पूछ रहे थे कि 10 महीनों में कैसे काम चल रहा है, तो आप सब लोगों को बताने हम आए नहीं हैं। आप सब जानते हैं कि जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था छत्तीसगढ़ की जनता से, उसको जल्दी जल्दी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई चालू होगी और हम नर्सिंग और जो हमारे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो अन्य चिकित्सा संबंधित शिक्षा हैं उनको भी हिंदी में पढ़ाई चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी या छत्तीसगढ़िया है, तो हम लोग बड़े आसानी से हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, एक्सेप्ट मेडिकल टर्म्स। मेडिकल टर्म्स आपको तो मेडिकल इंग्लिश में ही पढ़ाना पड़ेगा। सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना वो हिंदी में रहेगा, लेकिन मेडिकल टर्म्स तो अंग्रेजी में ही रहेंगी। 10 मेडिकल कॉलेज में इसकी तैयारी चल रही है और हमारे यहाँ हर एक स्टूडेंट, हर एक बैच से पूछवाया गया था कि हिंदी मीडियम में किसको पढ़ना है। केवल फर्स्ट ईयर के 4 बच्चों ने हमको नाम दिए थे और कहा था कि हमको पढ़ना है। अगर तो ज़्यादा अगर बच्चे विलिंग होंगे तो हम डेफिनेटली हिंदी में बुक्स खरीदने की प्रयास करेंगे। हमने बुक्स भी मंगवाई थी और दिखवाया भी था। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भी बहुत अपॉर्चुनिटी है और थोड़ा सा गाइडेंस की कमी है। इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है छत्तीसगढ़ के बच्चों में। उनको जो रोल मॉडल है वो ग्रामीण क्षेत्र से नहीं मिल रहे हैं। इंग्लिश और हिंदी का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि नीट की परीक्षा तो हिंदी में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। एक बार मेडिकल कॉलेज जाने के बाद हर कोई जितना ज़रूरी है उतना इंग्लिश सीख लेता है। और आजकल के बच्चे जो हैं वो दूसरी तीसरी वाले भी इंग्लिश में व्हाट्सएप में मैसेज लिखना सीख गए हैं, तो वो बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू है कि हमें रोल मॉडल देना है कि बच्चा जो है आज की डेट में उसका सबसे बड़ा, एक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे का सबसे बड़ा रोल मॉडल होता है कि अगर मैं पढ़ाई अच्छा करूँगा तो गुरुजी बनूंगा। उसके दिमाग में डालना ज़रूरी है और मेरे ख्याल से आप सबसे सशक्त माध्यम है, मीडिया सबसे सशक्त माध्यम है कि भाई आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप आईएएस भी बन सकते हैं, आप ज़िले के एसपी भी बन सकते हैं अगर आप अपनी पढ़ाई, कक्षा की पढ़ाई मन लगा के कर रहे हैं और उसको आत्मसात कर रहे हैं। तो ये मैसेज भी जाना चाहिए। और हिंदी बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें माध्यम धीरे धीरे तो चेंज करना है और ये पहल, मेरे को खुशी है कि ये पहल मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल साइंस से हो रही है। ये 2 साल पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए भी यही घोषणा की थी कि हिंदी में पढ़ाई होगी, हिंदी में किताबें आएंगी उसकी। ये अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम के बच्चे भी अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी उनके लिए रोड़ा बनता है। लेकिन एक बात है कि 4-5 साल जितने भी दिन का कोर्स हो उसके अंत तक उनको अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। हाँ, उनके करियर के लिए वो अच्छा होगा, बिल्कुल मिलेगी। यानी शुरुआती तौर पर जब बच्चा हिंदी मीडियम से आता है, जब वो होनहार होता है लेकिन भाषा नहीं आती उसको अंग्रेजी, तो उसको बहुत मदद मिलेगी। हाँ, लेकिन ये कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि 4 साल में वो सीख जाए अंग्रेजी। ये एक नंबर योजना है। हाँ, ज्यादा लोगों को फायदा होगा इससे। सरकारी अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल इंटर्न लगभग 20,000 से 25,000 रुपए तक कमा सकते हैं। वहीं निजी अस्पतालों के इंटर्न को 30,000 से 40,000 रुपए तक सैलरी मिलती है। डॉक्टर बनने के बाद महीने में लाखों रुपए आसानी से कमाए जा सकते हैं। डॉक्टर की सैलरी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस हॉस्पिटल में काम कर रहा है। बहरहाल अब छत्तीसगढ़ के हिंदी भाषी छात्र भी बेहद आसानी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी की पढ़ाई शुरू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के उन बच्चों को मिला है जो डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी में होने के चलते झिझकते थे। ऐसे में शायद सरकार के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बल मिला है। अहम बात यह है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे ज्यादातर
अपनी स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऐसे में नीट क्लियर करना ही ऐसे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात होती है और इसके बाद एमबीबीएस की 5 सालों की पढ़ाई का सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में होना ग्रामीण बच्चों की बेहद कठिनाई भरा होता था। लेकिन अब सीएम साय की पहल से ग्रामीण बच्चे एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी माध्यम से करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सीएम साय का यह फैसला हर साल सैकड़ों बच्चों को राहत देने वाला है। हिंदी भाषी छात्रों को सीएम साय की सौगात। ग्रामीण छात्रों को साय सरकार का तोहफा। अब होगी एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने के साय सरकार के फैसले को ऐतिहासिक कहा जा रहा है। सीएम साय ने हिंदी दिवस के मौके पर इसका ऐलान किया था। सबसे अहम बात यह है कि एमबीबीएस जैसे कोर्स से अंग्रेजी भाषा का एकाधिकार खत्म होगा। सत्र 2024-25 से छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को लाभ भी मिल रहा है, क्योंकि ये ज्यादातर हिंदी माध्यम के स्कूलों से ही पढ़ते हैं और अंग्रेजी भाषा के कारण प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी मेडिकल कोर्सेज में कठिनाई का सामना करते थे। वहीं अब हिंदी में पढ़ाई करने से उनकी एमबीबीएस की बुनियादी बातें समझने पे आसानी हो रही है। ग्रामीण और हिंदी भाषी छात्रों को अब एमबीबीएस के विषयों की गहरी समझ विकसित करने में मदद मिल रही है और इसकी वजह यह है कि अब एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी हो रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्रों ने एमबीबीएस की पढ़ाई के हिंदी माध्यम को चुना है। साय सरकार के इस निर्णय का एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स ने स्वागत किया। तो वहीं कई हिंदी बैकग्राउंड के जो मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी साय सरकार को धन्यवाद दिया। सर अच्छे तरीके से, क्योंकि हिंदी मीडियम भी के कई बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, तो अब उनके लिए भी थोड़ा सुविधाजनक होगा, उनको भी हेल्प मिलेगी। अब उनको भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, यानी उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस मामले में। मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, हाँ, उनको भी, गांव के क्षेत्रों को बच्चे स्पेशली जो इंग्लिश पूरी तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं, उनके लिए बहुत प्रॉफिट होगा सर इस लेवल में। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अच्छा है कि मतलब जैसे हिंदी मीडियम वाले लोगों को पहले इंग्लिश कोचिंग करना पड़ता था और बहुत दिक्कत भी होता था, अब वो सब का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हिंदी में करेंगे तो और ज़्यादा और भी कंपटीशन बढ़ सकता है इससे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे जो निर्णय लिया है? अच्छा है, मेरे ख्याल से हमारे लिए तो अच्छा है। हम लोग भी हिंदी मीडियम वाले, तो हम लोग के लिए तो अच्छा है। खुद हिंदी मीडियम वाली हूँ, मैं पहले आई थी तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी मेरे को, इसलिए ये ठीक है। और सरकार को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि ऐसा करने से बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट होगा। सरकार द्वारा जो हिंदी का पहल किया गया है एमबीबीएस के सिलेबस के लिए, इससे स्टूडेंट लोग को काफ़ी वो मिल रहा है, राहत मिला, क्योंकि जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उन लोग को इंग्लिश में पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। इसे सरकार का ये अच्छा पहल समझता हूँ मैं। मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू की गई है, ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार द्वारा। और इससे जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं छात्र, उनको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर मेडिकल की पढ़ाई कम्प्लीटली इंग्लिश में ही होती है। तो अगर सरकार ने शुरुआत की है तो ये अच्छी बात है और हिंदी के बैकग्राउंड के छात्रों को अच्छी मदद मिलेगी इससे। जो हिंदी वाले मीडियम जो खासकर गांव वाले आते हैं तो उन लोग को इंग्लिश का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अगर हिंदी में पढ़ाएंगे तो उन लोग को और आसानी हो जाएगा। बस इतना ही बोलूँ। ठीक है। हाँ, सरकार ने अच्छे स्टेप लिए हैं ताकि हिंदी में भी लोग पढ़ सकें। मुहिम चालू की गई है सरकार द्वारा कि जो हिंदी मीडियम से गांव एरिया से लोग बच्चे आते हैं पढ़ाई मेडिकल में, बहुत अच्छी पहल है। इसको ज़रूर लागू करना चाहिए सरकार को, इससे बहुत लाभ होगा। जो गरीब एरिया से मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बच्चे, उनको बहुत राहत मिलेगी, इससे बहुत अच्छा सुधार होगा मेडिकल फील्ड में। देखिए सर, इससे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार ने पहली बार ये पहल की है, जिससे पहले क्या होता था कि जो गांव देहात के बच्चे होते थे, इनफैक्ट शहर
सिटी के अंदर में भी जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते थे उनको टेक्निकल चीज़ों को समझने में बहुत दिक्कतें जाती थी। हिंदी के होने से सबसे पहली बात तो मैं अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं गांव देहात में, अगर जैसे मैं खुद जाता हूँ ट्राइबल एरियाज में जाता हूँ तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे आज भी किसी भी इंग्लिश के वर्ड से उतने फेमिलियर नहीं है, कारण कि उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता, वैसे टीचर्स भी नहीं मिल पाते, वैसा माहौल भी नहीं मिल पाता जैसे शहरों में होता है। अब क्योंकि माध्यम उनका हिंदी हो गया है तो वो बच्चे अपने पसंदीदा माध्यम को चूज करके अपने आंसर को बहुत सोफेस्टिकली दे सकते हैं। इससे उनका टाइम भी बचेगा, क्योंकि नीट के लिए एक MCQ के लिए एक बच्चे के पास में हार्डली 1 मिनट का समय होता है जिसमें उसको सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कि ये गांव देहात के बच्चों के लिए, दूर टेरेन के बच्चों के लिए, शहरों के भी बच्चों के लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल है और आने वाले समय में ये चीज़ हमेशा लागू रहनी चाहिए, ये इम्प्लीमेंटेड रहना चाहिए, इसको बदलाव इसमें नहीं होना चाहिए ताकि दोनों माध्यम के बच्चों को पैरेलली इसका फायदा मिले। छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में बच्चों को हिंदी में पढ़ाई का विकल्प दिया जा रहा है। ये विकल्प अब उन बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं। रायपुर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर विवेक चौधरी ने कहा कि सरकार के फैसले से हिंदी भाषी छात्रों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिलासपुर, रायपुर के मेडिकल कॉलेजों के कई बच्चों ने हिंदी विकल्प को चुनकर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में की है। अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। अगर बच्चे हिंदी में भी पढ़े, क्योंकि अब तो हर जगह क्षेत्रीय भाषाओं का वर्चस्व है, अगर बच्चे पढ़ते हैं और ज़्यादा बेहतर समझते हैं और बेहतर परीक्षा में करते हैं और बेहतर मरीज को समझते हैं, जो फ़ायदा मिलेगा। अभी बिलासपुर में काफ़ी बच्चों ने ये ऑप्शन दिया है और बिलासपुर डीन बिलासपुर हिंदी में किताबें खरीद रहे हैं और प्रोबेबली बिलासपुर में हिंदी मीडियम में पढ़ाई चालू हो जाएगी। ये एक बहुत ही उत्साहजनक और पॉजिटिव पहल है और इसके लिए मैं वर्तमान सरकार को साधुवाद देता हूँ। वैसे भी हमें मैक्सिमम काम जो है अब हिंदी में करना चाहिए, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन का जो लैक्यूना है या जो कमी है वो दूर हो जाती है। मसलन के लिए पढ़ाई तो अच्छी बात है, साइंटिफिक टर्म्स भी हिंदी में आएंगे, किताबें अभी ट्रांसलेट हो रही हैं, फिर नई किताबें हिंदी में लिखी जाएंगी, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे भी इम्पॉर्टेंट जो है, मेरा इस पर एक सुझाव भी है, आप चाहें तो इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कि जो मरीज हमें मेडिकल साइंस में होता है कि मरीज जो बोलता है वो हिंदी में बोलता है या छत्तीसगढ़ी में बोलता है, फिर उसे हम नोट करते हैं इंग्लिश में। तो इस ट्रांसलेशन के दौर में ना उसको कुछ मेजर वाइटल इन्फॉर्मेशन पीछे रह जाती है। तो अगर हम रिकॉर्ड कीपिंग हिंदी में कर रहे हैं, हिस्ट्री हिंदी में ले रहे हैं और उसका सारा जो बैकग्राउंड, पास्ट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट हिस्ट्री सब हिंदी में नोट कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्किंग एफिशिएंसी है हमारे जूनियर डॉक्टर्स का वो बढ़ेगा। डेफिनेटली इंग्लिश में तो कर ही सकता है, लेकिन ऐसा हिंदी में करने से जो सपोर्टिंग स्टाफ है, नर्सेज हैं, वार्ड बॉय हैं, कंपाउंडर हैं, उनको भी एक ईजी टू गो एक्सेस मिलेगा कि अगर हमने हिंदी में लिखा है कि इसका CT स्कैन कराना है तो उसको वो पढ़ के ही समझ जाएगा कि इसको CT स्कैन कराना है, फलानी कमरे में मरीज को शिफ्ट करना है या फलानी जगह भेजना है। तो वैसे ही हमें इसको नेक्स्ट स्टेप भी ले जाना चाहिए और अगले 2-3 साल में मेरे ख्याल से ये सरकार कर पाएगी, या हमारे मेडिकल कॉलेज के जो जितने डीन और टीचर्स हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो हम OT नोट्स लिख रहे हैं, प्रोसीजर के फाइंडिंग लिख रहे हैं, मरीज की डिटेल्स लिख रहे हैं, वो हिंदी में हो। तो उससे हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो जनमानस है वो बेहतर रिप्रेजेंट होगा, डाटा कलेक्शन में हिंदी में होगा, तो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट भी बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। और हिंदी में जब हम समझाते हैं तो बहुत इजी होता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि हम पूछते हैं सिकलिंग आधा है कि पूरा है, तो मरीज को पता होता है कि उसको पूरा है या आधा है। इसके बजाय जब हम इंग्लिश में पूछते हैं कि भाई आपका सिकल सेल डिजीज़ है कि सिकल सेल ट्रेट है, तो वो अक्सर इस चीज़ को नहीं बोल पाता। तो एक छोटा सा ट्रांसलेशन है कि सिकल सेल ट्रेट आधा सिकलिंग है और सिकल सेल डिजीज़ पूरा सिकलिंग है। तो इस तरह से जो छोटे छोटे प्रयोग हैं ये होने लगेंगे जब हम इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। ग्रामीण अंचलों के उन होनहार बच्चों के डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा किया, क्योंकि सरकार के निर्णय से अब हिंदी मीडियम स्कूलों से पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा डॉक्टर बनने में
बाधा पैदा नहीं कर रही। लिहाजा छत्तीसगढ़ के छात्र सरकार की इस पहल से काफी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।